अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर उमैर। दोस्तों, मैं आज आपको कबूतरों की बीमारियों के लिए बताना चाहता हूँ और उनकी वैक्सीन के लिए कि किस मौसम में कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए और कौन सी कंपनी की वैक्सीन होनी चाहिए, किस मौसम में कौन कौन सी बीमारी आती है कबूतरों में। उसके अलावा वैक्सीन का बेहतरीन रूट जो सा है कबूतरों में कौन सा है और उनकी डोज़ कितनी कितनी होती है, बड़े कबूतरों में, यंग बच्चों में और छोटे बच्चों में क्या डोज़ होती है वैक्सीन की। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बीमारियां कबूतर में कौन से मौसम में आती हैं। जब भी मौसम चेंज होता है, यानी कि या सर्दी आती है या गर्मी आती है, तो मानसून की हवाएं चलती हैं, उनसे मौसम चेंज होता है और हवाओं की वजह से जो टेम्परेचर है बॉडी का वो चेंज हो जाता है। यानी कि अंदर टेम्परेचर कुछ और होगा और बाहर कभी ठंडा हो जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा। तो ऐसा सर्द गर्म होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। डिप्रेशन में कबूतर आ जाते हैं। जब डिप्रेशन में आते हैं तो उधर वायरस और बैक्टीरिया आके अटैक करते हैं। तो जब ये वायरस और बैक्टीरिया अटैक करते हैं, जो इनसे बीमारियां आके अटैक करती हैं, तो जो मौसम के चेंजिंग होने में जो सी मेन बीमारियां आती हैं कबूतरों में, उसमें सबसे पहले रानीखेत आती है, जिसे हम बोलते हैं न्यू कास्टल डिजीज़ वायरस। ये आती है। दूसरी बोलते हैं बीमारी को IB, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। ये गले की बीमारी होती है। तो दोस्तों, एहतियात में आप क्या करें कि सबसे पहले अपने कबूतर को वैक्सीन कर दिया करें। रानीखेत की लामत कबूतरों में क्या होती हैं वो आपको पता ही है कि सब्ज़ और सफ़ेद कलर की बीठे मारते हैं कबूतर। उनके पाँव सूज जाते हैं, मुंह सूज जाते हैं, पैरों को ढीला रखते हैं, अपने टांगों के ऊपर वजन नहीं डालते, खाना पीना कम कर देते हैं। ये कुछ 4 से 5 लामत की हैं रानीखेत की। और IB की लामत जो सी हैं, IB की लामत कबूतरों में ये होती हैं कि सबसे पहले ये मुंह से लेके फेफड़ों तक इन्वॉल्व होता है। यानी कि गले में क्या होगा, रेशा हो जाएगा कबूतरों के। कबूतर मुंह खोल के सांस लेंगे, उनकी आँखों में से रेशा हो जाएगा, पानी आएगा, आँखें सूज जाएंगी आपके कबूतरों की। उसके अलावा नाक से पानी आता है, उनके मुंह सूज जाते हैं कबूतरों के, फेफड़ों के अंदर रेशा होता है। ये 4 से 5 लामात होती हैं IB की। तो दोस्तों, कबूतरों को आप वैक्सीन लाजमी करें। वैक्सीन में आप कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं और किस टाइम। सबसे पहले आप जब भी वैक्सीन लें वेटनरी स्टोर से, तो वैक्सीन आप लेने से पहले उसके ऊपर डेट लिखी होती है। डेट को लाजमी चेक किया करें कि इसकी डेट अभी है कितनी डेट, ताकि एक्सपायर ना हो। दूसरा, जब वैक्सीन लेके आप घर तक जाएं तो उसको अच्छी तरह पैक करा के जाएं, ताकि धूप लगने से उसका टेम्परेचर ना ख़राब हो जाए। तो फिर वैक्सीन ख़राब हो जाएगी अगर टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं रहा तो वैक्सीन करने का मेन तरीका का टाइम किस वक्त होता है। आप वैक्सीन को या सुबह टाइम कर सकती हैं या शाम टाइम, यानी कि ठंडे टाइम करनी होती है। दिन के टाइम कभी भी वैक्सीन नहीं करते, क्योंकि वैक्सीन किल हो जाती है, उसका कोई असर नहीं होता। तो वैक्सीन में सबसे पहले आप वैक्सीन कबूतरों में एंडी लसोटा वैक्सीन कर सकते हैं। ये बाहर की इम्पोर्टेड वैक्सीन है। ये इसका कबूतरों में अच्छा रिज़ल्ट है। तो लसोटा वैक्सीन दोस्तों आपने ऐसे करना है कि आपने 2 किलो पानी ले लेना है, उसमें ये लसोटा वैक्सीन को अच्छी तरह मिक्स कर लें और सबसे पहले अपने कबूतरों को तकरीबन दाना शाना खिला, तो उनको 2 घंटे प्यासा रखें, ताकि उनको प्यास लगेगी तो आप उनको जो भी पानी देंगे वो पानी पी लेंगे। तो आपने ये वैक्सीन को मिक्स करके अपने कबूतर सब के आगे ये पानी रख देना है, सिर्फ आधा घंटा। आधे घंटे में आपके कबूतर पानी पी लें, ठीक है। अगर ना पानी पिएँ तो आधे घंटे के बाद आपने इस पानी को उठा के फेंक देना है, क्योंकि आधे घंटे के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो आपके कबूतरों को यही वैक्सीन नुकसानदेह भी हो सकती है। तो लिहाजा इस टाइम के ऊपर खास फोकस कीजिएगा। उसके अलावा एक दूसरी वैक्सीन आती है गैलीमून। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेड वैक्सीन है, इसका भी कबूतरों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन ये 2 बीमारियों के ख़िलाफ़ होती है गैलीमून। एक रानीखेत के ख़िलाफ़ होती है, एक IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के ख़िलाफ़। दोस्तों, इसका जो वैक्सीन का ये हम पिलानी नहीं होती, इसको हमने इंजेक्टेबल के तौर, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू इसको लगाना होता है। तो इसकी डोज़ क्या है। इसकी बड़े कबूतरों में डोज़ ये है कि ऊपर लिखा होता है 0.3 ml पर डेसीलीटर। यानी कि बड़े कबूतरों को आपने उनके ये भी लगानी सुबह के टाइम है या शाम के टाइम ठंडे टाइम लगानी है आपने। और इसका भी टेम्परेचर का जो सा कूलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, आपने इसका खास ध्यान रखना है कूलिंग का। तो बड़े कबूतर में 0.3 लगानी है, यानी कि 1 cc वाली सिरिंज मिलती है, BD सिरिंज, उसके ऊपर लिखा होगा 0.3। वो 0.3 आपने अपने कबूतर को लगा सकते हैं, या विंग मसल होते हैं यानी कि परों के मसल, उसके अंदर लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं लगाते, क्योंकि इधर नर्व होती है,
और नर्व जो सी विंग्स की नर्व डैमेज हो जाए तो कबूतरों के जो पर होते हैं वो लटक जाते हैं, वो पर ख़राब हो जाता है। अगर आप इधर नहीं लगा सकते तो आप कबूतर की चेस्ट पर भी लगा सकते हैं, जिधर कील बोन होती है। तो इधर भी आपने दाईं साइड पे लगाना है, क्योंकि दाईं साइड पे मसल वगैरह होती हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। जो बाईं साइड है, बाईं साइड पे क्या होता है, दिल होता है, तो बाज़ का इंजेक्शन लगाते हैं वो दिल में भी सुई जा सकती है और कबूतर की डेथ हो सकती है। तो एहतियात करें कि दाईं साइड पे ही लगाएं। बड़े कबूतर में लगानी है 0.3, जो आपके पास यंग अभी बच्चे आए हैं उनके लगानी है आपने 0.3, लेकिन जो बच्चे 1 हफ़्ते से ऊपर और 20 दिन के दरमियान हैं उनको आपने लगानी है 0.1। 1 हफ़्ते से छोटे बच्चों को आपने वैक्सीन ये नहीं लगानी, कभी भी नहीं लगानी, वो भी नुकसानदेह होगी। क्यों नुकसानदेह होगी? क्योंकि माँ और बाप में से जो सी मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आती हैं एग्स के अंदर। तो एग्स में से जो सा भी चिक्स निकलते हैं उनके अंदर 1 हफ़्ता ये वैक्सीन, ये एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। तो अगर आप भी वैक्सीन कर देंगे तो जो माँ की एंटीबॉडीज़ होंगी और जो सी आपने इधर वैक्सीन लगाई है इसकी एंटीबॉडीज़ आपस दोनों में मैच नहीं होगी, तो उसकी जो सी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। तो एहतियात करें, 1 हफ़्ते के बच्चों को वैक्सीन ना लगाएं। तो दोस्तों जो वैक्सीन लगाएं इंशाल्लाह आपके कबूतर के अंदर 3 माह इनके अंदर ये इम्यूनिटी रहेगी, एंटीबॉडीज़ रहेगी, 3 माह के अंदर उनको ये बीमारी नहीं आ सकती। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि वैक्सीन लगाने से कबूतर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, कबूतरों को लकवा और सोकड़ा भी नहीं होता। उसके अलावा जो कहते हैं कि आप कबूतरों में अंडों में कमी आती है, वो कमी भी कभी नहीं होगी, क्योंकि उनकी सेहत जब ठीक रहेगी तो कभी भी उनकी जो ओवरी होती है, ओविडक्ट होती है, बच्चेदानी होती है, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके अलावा कबूतरों को जब भी आप जोड़े पे लगाएंगे तो अंडे वो ठीक ठाक देंगे। उसके अलावा उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बाजी में भी आपके कबूतर ठीक रहेंगे, उनको किसी किस्म की कमज़ोरी या सोकड़ा वगैरह नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।